डूअर्स स्वागत है आप सभी का कोड शस्त्र के एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम उडू में कैसे आउटगोइंग ईमेल सर्वर सेटअप कर सकते हैं। आउटगोइंग ईमेल सर्वर सेटअप करने के लिए हम एकदम बेसिक एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। एक नए जीमेल हम पहले क्रिएट करेंगे और उसमें हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दिखाएंगे कैसे हम आउटगोइंग ईमेल सर्वर सेटअप कर सकते हैं और प्रूफ के साथ हम ईमेल सेंड करके भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, हम पहले एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं आउटगोइंग ईमेल सर्वर के लिए। इनकमिंग ईमेल सर्वर का भी आप इसी को यूज़ करके कर सकते हैं, वो हम देखेंगे किसी और एक वीडियो में। तो आज के लिए हम पहले देखते हैं आउटगोइंग ईमेल सर्वर कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पहले आप एक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक पहले से बना हुआ है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प लगा दिया है, आप टाइम स्टैम्प का यूज़ करके उसमें डायरेक्टली जा सकते हैं ईमेल क्रिएशन के बाद से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। जो नॉर्मल फ़्लो होता है गूगल का एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, एकदम सिंपल सा स्टेप है, वो हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और जो भी उसके बाद हमारा स्टेप बाय स्टेप हमारा स्टेप्स रहेगा आगे। तो आप देखते रहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा जो एक जीमेल का होता है, वो हम करेंगे। उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए भी हम एक दूसरा नंबर यूज़ करेंगे। ये नंबर मेरा 2-3 जीमेल पे ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो इसलिए मैं इसमें एक अलग नंबर यूज़ करूँगा अभी, जो कि अभी मैं ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी तो चाहिए होता है। हमारा वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे हम हमारा एक रिकवरी ईमेल का एड्रेस देंगे, ताकि अगर हमें पासवर्ड का कुछ दिक्कत हुआ बाद में तो हम इस अकाउंट को रिकवर कर पाएँ। ऐसे मतलब कंप्लीट करने के बाद हमारा अकाउंट क्रिएशन हो जाएगा, और फिर हम चलेंगे हमारे जीमेल पे, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए हम जो भी स्टेप्स होगा वो हम एक एक करते चलेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल पे जाकर हम मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाएंगे, जिसके बाद हम वहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखेगा सिक्योरिटी का, जहाँ से हम सिक्योरिटी पे चलेंगे उसके बाद, और वहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा। तो वहाँ पे हम क्लिक करके हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे हम इस जीमेल के लिए सबसे पहले। यहाँ पे आ जाने के बाद हम हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे। सबसे पहले हमें हमारा एक फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड आएगा, जिसको हम प्रोवाइड करके फिर हमारा मतलब अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे। जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जैसे काम करता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम वो करते हैं, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे ऐप पासवर्ड की तरफ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये ज़रूरी होता है आउटगोइंग मेल सर्वर और इनकमिंग मेल सर्वर के लिए, जो कि हमारा हो चुका है। तो हमारा जब हम नेक्स्ट इनकमिंग मेल सर्वर के लिए जाएंगे तो हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन अलग से ऑन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यही ईमेल यूज़ करते हैं तो इसका ऑलरेडी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हुआ रहेगा। इसके बाद हमको जाना है ऐप पासवर्ड पे, जो कि हम आप अगर सर्च करोगे ऊपर ऐप पासवर्ड, तो उस वहाँ से आपको मिल जाएगा ऐप पासवर्ड। यहाँ पर फिर आपको एक नेम देना है। जैसे कि हम बना रही हैं उडू के लिए, तो उडू से रिलेटेड कुछ एक नाम देते हैं, ताकि बाद में हम पता कर पाएँ कि इसके लिए ये पर्पज़ के लिए हम ये ऐप पासवर्ड बनाए थे। उसके बाद जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो हमारा ऐप पासवर्ड क्रिएट हो चुका होगा, जिसको कि हम यूज़ करेंगे हमारे आउटगोइंग मेल सर्वर में। जिसको करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है उडू में, और आपका डिबग मोड ऑन रहना ही चाहिए, वो सबसे मस्ट है, ताकि आपको टेक्निकल का ऑप्शन मिले सेटिंग में जाने के बाद। और यहाँ से आपको आ जाना है आउटगोइंग मेल सर्वर पे, जो कि आपको मिल जाएगा ईमेल सेक्शंस पे। वहाँ पर फिर आपको जो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग है तो अच्छा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं, तो हमारे एग्जिस्टिंग को हटा के हम एक नया क्रिएट करेंगे। नेम पे फिर आपको एक कोई भी नाम दे देना है आपका आउटगोइंग मेल सर्वर के लिए। हम यहाँ पर बेसिकली एक कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ये उतना मैटर नहीं करेगा। आपके हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हैं। और एन्क्रिप्शन में आपको SSL
TLS को ऑन करना है और डिबग मोड ऑन करने के बाद आपको SMTP सर्वर पे smtp.gmail.com लगा सकते हो, मतलब लगाना है ये। और उसके बाद आपको आपका जो ऐप पासवर्ड होगा, जो जैसे कि हमने कॉपी किया था, वो आपको पासवर्ड में लगाना है। और यूज़र नेम में आपको डालना है आपका जीमेल का एड्रेस जो आपने क्रिएट किया था या फिर आपका बना हुआ है वो। और इसके बाद हम चलेंगे आप हमारा उडू में कोई भी एक मॉड्यूल पे जहाँ से हम ईमेल भेज सकते हैं। सो नेक्स्ट हम चलेंगे सेल्स मॉड्यूल पे। और सेल्स मॉड्यूल पे आने के लिए आपको सबसे पहले ऐप्स में जाके सेल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने इंस्टॉल करके रखा था, इसलिए हमारा सेल्स मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है। इसके बाद आपको ऑर्डर्स पे जाने के बाद जब आप कोई भी रिकॉर्ड खोलोगे तो आपको यहाँ पे सेंड बाय ईमेल का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से हम हमारा ईमेल एड्रेस हम यूज़ करेंगे। कोई भी जो पार्टनर यहाँ पे कस्टमर सिलेक्टेड रहेगा उसमें हम डालेंगे हमारा जीमेल एड्रेस और फिर हम सेंड करेंगे। और ये जो आप ईमेल डालोगे कस्टमर में जो सिलेक्टेड पार्टनर रहेगा उस पर क्लिक करने के बाद उस रिकॉर्ड में जाने के बाद जो आप ईमेल में डालोगे आपका ईमेल वो होगा आपका ईमेल एड्रेस जिसमें आप ईमेल भेजोगे, ना कि वो जो आपने अभी क्रिएट किया है या फिर आप यूज़ कर रहे हो आउटगोइंग मेल सर्वर के लिए। और उसके बाद फिर आपको जब आप सेंड बाय ईमेल पे क्लिक करोगे तो आपको इसका टेम्पलेट दिखेगा, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट कुछ भी लिखना है, ताकि ऐसा कुछ लिख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये आपका वो ईमेल है जो आपने सेंड किया है उडू से। तो यहाँ पर हम एक कोई भी नाम यूज़ करते हैं। सो उसके बाद फिर हम सेंड करेंगे और यहाँ से सेंड करने के बाद हम चलेंगे हमारे उस जीमेल पे जिसमें हम सेंड किए हैं हमारा ईमेल, जैसे कि हमने सेंड किया था कोड शास्त्र पे। सो यहाँ पे हमने कोड शास्त्र पे हमारा जीमेल खोल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर कोई ईमेल नहीं आया हुआ है अभी तक। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये स्पैम में गया हो। तो चलिए स्पैम में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैम में हमारा वो ईमेल आ चुका है जो कि हमने सेंड किया था उडू से, जैसे कि हमने हमारे सब्जेक्ट में लगाया था टेस्ट मेल 92। सो आज के लिए इतना ही और मिलता है किसी और एक दिन किसी और एक नए टॉपिक के साथ, जैसे कि आगे हम देख सकते हैं एक इनकमिंग मेल सर्वर कैसे सेटअप करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।